आज 9 जून और 9 जून से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले शिक्षा मित्रों को शिक्षक की गणना में शामिल ना करें, ये रिक्वेस्ट किया गया है डीएलएड शिक्षकों के द्वारा। और इन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर शिक्षकों के पद की गणना में शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों को कहना है कि पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना आरटीआई 2009 और नई शिक्षा नीति के उल्लंघन है। तो इसलिए रिक्वेस्ट किया गया है कि इनको छात्र शिक्षक अनुपात में सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि नई भर्ती की आस तभी जग सकती है जब ऐसा हो सकता है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राय देख रहे लाखों बेरोजगारों के साथ यह नाइंसाफी है। ज्ञापन देने वालों में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, खंड प्रताप, विनय प्रताप, शैलेंद्र आदि मौजूद है। प्राथमिक स्कूलों में पिछले 3 सालों से सहायक अध्यापक भर्ती नहीं आई है, जिससे बेरोजगारों की संख्या की एक लंबी कतार बनी हुई है। वहीं पर नेक्स्ट है कर्मचारियों को पेंशन ना देने पर हाईकोर्ट तल्ख है। हाईकोर्ट ने देखते हैं क्या लिखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा और अलीगढ़ की सेवा पंजिका गायब होने के कारण 30 साल की सेवा के बाद 31 दिसंबर 1993 को रिटायर मुख्य खाद्य निरीक्षक को पेंशन व सेवानिवृत्ति पर लाभ व उसकी पारिवारिक पेंशन न देने के ब्यूरोक्रेटिक रवैये की तीव्र आलोचना की है। कोर्ट ने फर्रुखाबाद से रिटायर याची के पति के भुगतान की स्थिति की जानकारी के साथ फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़ के डीएम व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से 3 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि सेवा पंजिका मिले या ना मिले तब भी किस तरह परिलाभों का भुगतान किया जाएगा। हलफनामे में दाखिल न होने पर 6 अधिकारियों को 10 जून को हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सरस्वती देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के पति 31 दिसंबर 1993 को सेवानिवृत्त हुए और 14 दिसंबर 1995 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने सेवानिवृत्ति पर लाभ सहित पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर याचिका की। याचिका का कहना है कि जनवरी 1994 से कोई भुगतान नहीं किया गया है। सीएमओ फर्रुखाबाद ने डीएम को पत्र लिखकर कहा कि सेवा पंजिका उपलब्ध न होने के कारण पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया जा सका। अलीगढ़ व एटा में तैनाती के दौरान के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। तीनों जिलों के डीएम और सीएमओ चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं पर देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षकों में टूटने लगी स्थानांतरण की उम्मीद। 15 जून के बाद मानसून में नहीं होते सामान्य जो स्थानांतरण होते हैं वो नहीं होते हैं। तो मानसून में नहीं होते सामान्य स्थानांतरण ट्रांसफ़र, ये पॉलिसी है। और झांसी बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार 6 वर्ष से स्थानांतरण नीति घोषित नहीं की गई है। इस वर्ष की मानसून आने के पहले तक स्थानांतरण नीति घोषित होने की उम्मीद भी नहीं है। इससे शिक्षकों में दूसरे जनपदों में स्थानांतरण की उम्मीद टूटती जा रही है। शासन व बेसिक शिक्षा के अलावा प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में स्थानांतरण नीति निर्धारण घोषित करता है। इसी नीति के अंतर जनपदी और नई स्थानांतरण का प्रदेश, मंडल व जनपद स्तर पर स्थानांतरण होते हैं। वर्ष 2016 से शासन ने स्थानांतरण नीति घोषित नहीं की है और अभी तक तब से स्थानांतरण लटके हुए हैं। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, जून महीने में शिक्षा मित्रों की राशन कार्ड सत्यापन में लगाई गई ड्यूटी, इसका विरोध किया गया है। क्योंकि बुलंदशहर में राशन कार्ड सत्यापन में इसलिए विरोध और किया जा रहा है क्योंकि जून महीने का वेतन यानी कि मानदेय शिक्षा मित्रों को नहीं दिया जाता है, जबकि काम उनसे लिया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत ड्यूटी हटाए जाने की मांग की और शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि जून माह में शिक्षा मित्रों को कोई मानदेय नहीं मिलता है, अतः शिक्षा मित्रों का संविदा वर्ष 1 जुलाई से 31 मई तक रहता है। लेकिन मानदेय वही जून महीने में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का भी लाभ नहीं दिया जाता है।